हथियार रूहानी
सबको जय यीशु मसीह जी की। बीते हुए सप्ताह की गवाही है कि मेरे बच्चे के स्कूल में किसी बच्चे का बर्थडे होगा, उसने एक घड़ी मेरे बच्चे का हाथ में बांध दिया और उस दिन मेरा बेटा बोल ही नहीं रहा घर में। मैं शाम को आया तो कह दी कि पता नहीं क्लास में किसी बच्चे ने इसको घड़ी बांध दिया हाथ में और ये तब से बोल ही नहीं रहा है, ना खा रहा है कुछ ढंग से। फिर मैं भैया जी से दुआ कराया, प्रभु यीशु मसीह ने, भैया जी के दुआ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को चंगाई दिया और मैं घड़ी को तोड़ के जला के फेंका। तब से मेरा बच्चा ठीक है और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से वो बहुत अच्छा है, चंगा स्वस्थ है। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 पर आपके पवित्र नाम से आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह आपका बता जहाँ दो तीन आपके नाम पर इकट्ठे होता है उनके पीछे मौजूद होते हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी, हम आपके चरणों में बैठे आपकी ओर ताकते, आपको निहारते पुकारते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, ये सब संचालन आप करें। परमात्मा ने पिता यहोवा जी, परमात्मा ने पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह जी, परमात्मा पवित्र आत्मा जी, समय पर लकड़ी आपके यहाँ सौंपते हैं। प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं और मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा अपने दिल दिमाग बुद्धि अपनी जुबान को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। प्रभु जी, कहीं भी कोई त्रुटि भूल चूक गलती ना होने पाए, सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। प्रभु जी, कहीं भी हम नजर ना आने पाए, सिर्फ आपका आत्मा नजर आए। प्रभु यीशु मसीह आज का वचन सुनने वाले को जीवन में 1000 गुना फल आए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण कर हृदय देना। जिसकी मानसिक चिंता से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करने के शारीरिक बीमारी हो उसे चंगा स्वस्थ कर अपनी महिमा लेना। जो भी देश में आराधना स्तुति महिमा हुई गवाहियाँ हुई रोज आपको भाने पाया होगा। जो प्रचार होने वाला ये भी आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। समय पल घड़ी आपके यहाँ सौंपते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते अपने धार करता अपने जीवित नचर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जी। आइए हम लोग निकालेंगे निर्गमन और उसका 20 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और यीशु मसीह यहोवा जी के इकलौते पुत्र हैं। और जब तक यीशु मसीह लगभग 2023 साल पहले पैदा नहीं हुए थे तब तक यहोवा जी सारी सृष्टि को कंट्रोल करते थे। और उनको कंट्रोल करने के लिए यहोवा जी अपने समय समय पर अपने दासों को, अपने स्वर्गदूतों को भेजते थे और अपने लोगों को चुनते थे और अपना दास नियुक्त करते थे। और जिसको नियुक्त करते थे उस दास से अपने स्वर्गदूतों के द्वारा वार्तालाप बातचीत करते थे, संदेश भी देते थे। और वो प्रभु के दास लोग जो प्रभु के स्वर्गदूत आते थे उनको निर्देश और आदेश देते थे, वो करते थे। और परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। इब्रानी 13 की 8 आयत पे लिखा है। सो निर्गमन 20 अध्याय पे मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बीते समय अभी आपने गवाही सुनी, करण शाह जो बिहार के रहने वाले, उनके बेटे धीरज को किसी ने बर्थडे में गिफ्ट में एक घड़ी दी और वो घड़ी के कारण जो है बच्चे को तकलीफ़ हो गई, बच्चा बोलने बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों को कई बार गिफ्ट देते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि कौन किस कमाई से दे रहा है और आप उसको उपहार समझ के ले लेते हैं, लेकिन आप उसको शुद्ध नहीं करते। और जब तक आप शुद्ध नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो उपयोग में लाने वाली चीज़ हो, तो हर चीज़ का आपको दशमांश निकालना चाहिए। जैसे ये कुछ अभी जो आपको मिला है इसका भी दशमांश आपको निकालना चाहिए। इससे आप आशीष पाएंगे और कभी शैतान के जाल में नहीं आएंगे। चाहे आपको 1-1 रुपये की टॉफ़ी मिलती है उसका भी 10 पैसे निकालिए और अपने बच्चों को सिखाइए। जब मेरे बच्चे छोटे थे और माउंट कॉर्मल स्कूल में जाते थे तो बच्चों को कुछ भी चॉकलेट, डेयरी मिल्क 10 रुपये वाली
20 वाली 50 वाली या आइसक्रीम बच्चे खिलाते थे। तो वहाँ सब पैसे वाले बच्चे हैं और अपने बच्चों जन्मदिन पर कुछ ना कुछ गिफ्ट पूरी क्लास को बांटते थे। लेकिन मेरे बच्चे कुछ भी खाते थे दुआ करके खाते थे, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे घर आते बताते थे कि पापा आज हमारे को 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली, 50 रुपये वाली चॉकलेट मिली है, आप उसका दशमांश निकाल देना। और मैं अपने बच्चों के लिए वो दशमांश जो बताते थे वो निकाल देता था। मैंने बच्चों को ऐसी तालीम दी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का भय मानने के कारण, उनकी दया अनुग्रह के कारण, उनकी आज्ञा मानने के कारण मेरे बच्चों को भी आशीष मिली, हमें भी आशीष मिली और हम किसी शैतान के जाल में फंसने नहीं पाए। तो ऐसे आप लोगों से कई बार चूक होती है, गलती होती है। जैसे दशमांश की थैली में लोग पैसा डालते हैं, उस नोटों पे लिखा नहीं होता ये पैसा चोरी का है, बेईमानी का है, व्यभिचार का है, खून का है, किसी पाप का है, हम नहीं जानते। पैसा सिर्फ पैसा होता है। लेकिन हम उस पैसे को, उसका दशमांश निकालते हैं और सबसे सुंदर नोट निकालते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने जो दिया, फिर हम अपने उस पैसे का उपयोग करते हैं। इससे हमको भी आशीष मिलती है और हम पर कोई भी श्राप नहीं आता है। हालेलुया। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आप निर्गमन 20 अध्याय जो प्रभु के 10 कमांडमेंट्स, 10 हुक्म, 10 आज्ञाएँ हैं, मैं आपको इससे पढ़ाने जा रहा हूँ। और ताकि आप जानें कि आने वाले टाइम में आपके बच्चे इन जंजाल में ना फंसें। और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग दुष्ट आत्माओं को भोग लगा करके बच्चे अपने घर से खाना बनवा के लाते हैं। उनके माँ बाप को नहीं पता होता, लेकिन वो सोचते हैं कि हमने भगवान को अर्पित कर दिया। तो भगवान मतलब दैविक शक्तियाँ, देवी देवता, परमेश्वर नहीं। तो वो परमेश्वर के लिए जब उसको धन्यवाद नहीं दिया जाता तो दुष्ट को भोग लगता है। इस कारण जो लोग बहुत सारे शैतान के जाल में फंस जाते हैं, बीमारियों में, दुर्घटना, एक्सीडेंटों में, गरीबी में, लाचारी, बेबसी में फंस जाते हैं, निर्धनता में। बहुत जाल शैतान के होते हैं। कई तरह से शैतान अपनी चाल चलता है और मनुष्य जाल में फंस जाता है। जैसे कि अभी करण भाई के बच्चा पड़ोसी के यहाँ जन्मदिन में चला गया, वहाँ से एक प्लास्टिक की घड़ी मिली और उस घड़ी पे इन्होंने दुआ नहीं की होगी और ना उसका दशमांश निकाला होगा, बस बच्चे के हाथ में बांध दी, बच्चा बंधवा के घर आ गया। और जब से बच्चा ये गुमसुम हो गया, इन्होंने मेरे को बताया, मैंने तुरंत बताया कि ये घड़ी, इसको तुरंत आप यीशु के नाम से बांधो और इस घड़ी का दशमांश निकाल दो और इसको नष्ट कर दो। इन्होंने उसको नष्ट कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका बच्चा आज़ाद हो गया, ठीक हो गया। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि महादीप पवित्र शास्त्र के वचन से सीखने में मिलती हैं। इसलिए बाद में लिखा है तुम जागते रहोगी, परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। तुमको अलर्ट रहना पड़ेगा, चौकस सावधान रहना पड़ेगा, तो तुम बचे और सुरक्षित रहोगे। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, निर्गमन 20 अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ रहा हूँ। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इंसान सुन ले, इस धरती के सारे मनुष्यों सुन लो, सबका एक ही परमेश्वर है, उसका एक ही नाम है और उसका नाम यहोवा जी है। हालेलुया। और यहोवा जी ने ही पूरी सृष्टि को बनाया और निर्माण किया। और यहोवा जी ने अपने बेटे इकलौते यीशु मसीह को पैदा किया और जो मनुष्य पाप में फंसा था, अपने बेटे का जो है मनुष्य के ऊपर से पाप और शाप टूट जाए, बलिदान करवाया। और बेटे की कुर्बानी देने के कारण उसके लिए पवित्र चाहिए था। अब पवित्र बच्चा, पवित्र मनुष्य सिर्फ परमेश्वर को छोड़ के और कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को पैदा किया जो कि उन्हीं में से पैदा हो सकता था। इसलिए यीशु मसीह को पैदा किया और
उसके बाद यीशु मसीह 30 साल तक बिल्कुल साइलेंट रहे। जब उनका समय आया और प्रभु ने जिस काम के लिए अंजाम देने के लिए भेजा था, उन्होंने वो कार्य शुरू किया और लगभग 3.5 साल उन्होंने सेवा की और लोगों को परमेश्वर से परिचित कराया। अद्भुत आश्चर्यकर्म किए, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आगे दी, गूंगों को जुबान दी, बहरों को कान दिए, लड़े लूलों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जीवित किया और उन्हें संतान होने का अधिकार दिया और स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकारी ठहराए गए और मुर्दों में से जी उठे और ये वाचा बांधी कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे, तुम में से कोई मरेगा नहीं अगर यीशु मसीह को अंत तक मानता हुआ इस दुनिया से जाएगा। मत्ती 24:13 में लिखा, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी को मोक्ष मुक्ति मिलेगी। तो यीशु मसीह में जो वफादार बने रहेंगे उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, वो बदल जाएंगे। शरीर में 120 साल के अंदर उनकी कभी भी मृत्यु होगी और जब भी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद वो बदल जाएंगे। मैं आपको इसी विषय पे थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग वचन में चल रहे हैं। निर्गमन एक्सोडस 20 चैप्टर, निर्गमन 20 अध्याय 20 चैप्टर 1 वर्स 20 की एक आयत। तब परमेश्वर ने ऐसा वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला है। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। हालेलुया। तो लोगों ने अपने अपने ईश्वर बनाए, छोटे छोटे देवी देवता बनाए, छोटे छोटे भगवान बनाए, उन भगवानों की पूजा करी। तो लाखों ईश्वर, लाखों प्रभु, लाखों देवी देवता, बल्कि करोड़ों देवी देवता, करोड़ों भगवान और करोड़ों प्रभु और करोड़ों ईश्वर है। लेकिन तमाम ईश्वरों का एक परम ईश्वर, परम जमा ईश्वर परमेश्वर, वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा जी हैं। उनके बेटे यीशु मसीह नासरी जी हैं और महाति पवित्र शास्त्र, ये वचन परमेश्वर की वाणी, ये तीनों एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये वचन से हम सीखते हैं और जब हम वचन से चलते हैं तो वचन में लिखा है क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर उससे चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। लिखा लूका 11:28 आते, उसने उससे कहा, हाँ परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जब आप इसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, प्रचार करने के बाद स्वयं मानने लग जाओगे, आपके जीवन में आपके विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के लिखे हुए के द्वारा आप आशीष पर आशीष पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सब मनुष्य को चेतावनी दे रहे हैं, हर कंट्री, हर जाति के लोगों को। परमेश्वर का कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। वो सबको एक बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और सबको ऑक्सीजन, श्वास एक बराबर, एक समान देते हैं। हालेलुया। और सबकी दशा एक सी होती है। तो इसलिए तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। इंसान तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा, स्टैचू बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। मतलब यीशु मसीह की भी और मदर मैरी, मरियम की भी कोई स्टैचू फोटो नहीं बना सकते, नहीं लगा सकते, ऐसा इस महाति पवित्र शास्त्र में लिखा है। और जो लोग इस लिखे हुए को मानते हैं, बाइबल में लिखा है लिखे से आगे मत बढ़ना। हालेलुया। तो इसलिए तू उनको दंडवत, नबूवत, प्रणाम, नमस्कार नहीं करना किसी भी मूर्ति को, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं होती। तू उनको दंडवत, नबूवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनके नाम का व्रत रखना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, परमेश्वर के बैरी कौन होते हैं? जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जो उसकी आज्ञाओं को तोड़ते, रौंदते, कुचलते हैं, वो सब परमेश्वर के बैरी होते हैं। जो मुझसे बैर रखते हैं, यानी मेरी आज्ञा तोड़ने वाले, सब मेरे बैरी हैं। मेरे वचन के अनुसार ना चलने वाले सब मेरे बैरी हैं। मैं उनको, उनके बेटों को, उनके पोतों और पड़ पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। उनकी 4 पीढ़ियों को, 4 पुश्तों को दंड शुरू हो जाता है। कुछ लोग अपने पूर्वजों के मरने के बाद, बुजुर्गों के माता पिता का देहांत होने के बाद कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गए।
और ये उनका मानना होता है कि वो स्वर्गवासी हो गए। पता नहीं, अच्छा शब्द बोलते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए, चाहे उन्होंने कितने भी खोटे बुरे कर्म किए हों, लेकिन फिर भी मानते कि वो स्वर्गवासी हो गए। जब स्वर्गवासी हो गए यानी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तभी तो तुमने फूंक दिया या दफना दिया, उनकी देह का अंत हो गया, इसलिए आपने उस देह को नष्ट कराया ताकि दुर्गंध ना फैले और उनकी हड्डियाँ, मट्टी जो भी है वो वहाँ स्थान पे अपनी अपनी जगह चली जाए। सबोपदेश 12 की 7 आयत लिखा, तब मिट्टी जौ की तो मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा न्याय के लिए। हालेलुया। तो फिर मरे हुए व्यक्ति की फ़ोटो लगा के, उस पर माला चढ़ा के, उसको तिलक लगा के, उसकी पूजा करके, उसके नाम का श्राद्ध करके, जीते जी माँ की सेवा नहीं करते। मरने के बाद परिवार के लोग, कुनबे के लोग, एक गांव के लोग, 5 गांव के लोग, 7 गांव के लोग इकट्ठे करके उनको भोजन कराते हैं, जिसको कहते हैं श्राद्ध। हर साल श्राद्ध करते हैं, उसको बोलते हैं बरसी। बरस, साल में एक बरस में एक बार उस काम को करना है। और मरने के 13 दिन बाद को कहते हैं 13वें दिन बाद। चौथे दिन को कहते हैं चौथ। मतलब इस तरीके से सिस्टम बना दिए। ये कहीं परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, ये मनुष्य ने अपने विचारों से या कुछ लोगों ने आप पर ये बात थोप दी। लेकिन ये आपका निर्णय है कि आप उसको जानें कि ये बात सही है कि नहीं, ये बात वचन से कंफर्म है कि नहीं। आपको टैली करने के लिए, कंफर्म करने के लिए वचन दिया गया महाति पवित्र शास्त्र। तो आप बाइबल से इस चीज़ को कंफर्म करें ताकि आप आने वाली आपदा विपत्ति से बच जाएं और शैतान की चाल और जाल से बच जाएं। इसलिए बाइबल दी जाती है। बाइबल किसी धर्म का प्रचार नहीं करती, ना किसी के धर्म का बखान करती है, ना वो कहती है कि आप आगे इससे आके अपने धर्म से जुड़ो। नहीं, बाइबल कोई धर्म की बात नहीं करती। बाइबल सिर्फ ज्ञान के वचन बताती है, ज्ञान से अवगत परिचित कराती है और मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य को ज्ञानी बनाती है। हालेलुया। और 6 आयत पे लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते, यानी मेरी आज्ञा मानने वाले सब मेरे प्रेमी हैं, मेरे वचन के अनुसार चलने वाले सब मेरे प्रेमी हैं। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हज़ारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। जबकि जनसंख्या अरबों के हिसाब से पूरी वर्ल्ड में, करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से, लेकिन यहाँ लिखा कि मैं उन हज़ारों पे करुणा करता हूँ। यहाँ क्यों नहीं लिखा कि अरबों पे करुणा करता हूँ? क्यों नहीं लिखा करोड़ों पे या लाखों पे करुणा करता हूँ? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं इस संसार का सरदार शैतान लोगों को भरमा देगा। इनमें से कुछ हज़ार लोग ही मेरे वचन का आदर करेंगे, मेरे पीछे चलेंगे, बाकी लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग भरमा दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ लिखा है, मैं उन हज़ारों पे करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। तो जो आज्ञा मानेगा, मानेगी, वो प्रभु की दया करुणा से आशीषित होगी। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो व्यर्थ के आगे स्टार बना हुआ है, उसके नीचे अर्थ लिखा होता है। कोई भी चिन्ह बना हो तो उसके नीचे बाइबल में अर्थ लिखा होता है सबसे नीचे। तो इसका मतलब होता है, व्यर्थ का मतलब होता है झूठी बात पर। जो अपने परमेश्वर का नाम झूठी बात पर, व्यर्थ बात पे नहीं लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ झूठी बात पर ले, वह उसको निर्दोष, बेगुनाह नहीं बल्कि गुनहगार ठहराएगा। हालेलुया। वो प्रभु की दृष्टि में निर्दोष नहीं हो सकता, इसलिए वो दोषी ठहरेगा। तो परमेश्वर का नाम ऐसे नहीं पुकारना। तो लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण याद रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम, मेहनत, मशक्क़त करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति किसी भी प्रकार का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो पराये देश से तेरे घर में गेस्ट आया हो, जो तेरे फाटकों के भीतर हो, तेरी घर के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु में और आप, और 7वें दिन विश्राम किया। इसी कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। इसलिए हम लोग
6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन हमें अवकाश मिलता है ऑफिसों से, स्कूलों से। रविवार को, संडे को सबको अवकाश, छुट्टी मिलती है, इसलिए 7वां दिन हम इसे मानते हैं। अगर सोमवार से गिनो तो रविवार बन गया, मंगलवार से गिनोगे, ऐसे एक एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो ये कोई ये नहीं कि वो दिन रविवार ही होना चाहिए। ये 7 दिन मतलब 6 दिन आप कमाओ, लेकिन 7वां दिन विश्राम का दिन है, अपने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए सब लोग अपने अपने काम धंधा छोड़ करके प्रभु को धन्यवाद देने आए कि प्रभु जो बीते 6 दिन में मेरे से गुस्ताखी गलती भूल चुक हुई है उसे माफ़ी मांगने आया हूँ, और आपने जो 6 दिन में मेरे को आशीषें ब्लेसिंग दी है, मुझे उन्नति, तरक्की, प्रमोशन दिया है, मुझे ब्लेसिंग दी है, मुझे संतान दी है, मुझे धन धान्य संपन्न किया है, अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती दी है, उन सब आशीषों के लिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। हालेलुया। तो हम यहाँ पे परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आते हैं। और जो हम गलती भूल चूक करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा, मत्ती 6:8 आयत पे, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो जो भी तुम गलतियाँ करते हो, जब यहाँ प्रचार होता है, परमेश्वर जानते हैं। वो व्यक्तिगत सबसे वार्तालाप, बातचीत अपने वचन के द्वारा करते हैं और हमारी बातों का जवाब अपने पवित्र वचन से देते हैं। हालेलुया। इसलिए जब एक प्रचारक प्रचार करता है तो हम सब लोग परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये जो सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये वचन से बोला जा रहा है या संसार की बात बोली जा रही है। अगर संसार की बात बोली जा रही है तो वो व्यर्थ है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो वचन से बोली जा रही है तो वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु ने से कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। केवल सिर्फ एक नाम, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत वर्ष तक जीवित रहे। हालेलुया। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होता है। ठीक है। तो ये आत्मिक तरीके से बहुत दिन तक जीवित रहे, लेकिन इस धरती पर कोई भी एक दिन तक जीवित नहीं रहा। ठीक है। आप कहोगे भैया जी आदम तो 930 साल जीवित रहा। जी हाँ, आदम 930 साल जीवित रहा, फिर भी वो एक दिन तक जीवित नहीं रहा। दूसरा पतरस 3:8 और 9 आयत पढ़ के हम इसको कंफर्म कर लेंगे ताकि तुम समझ जाओ और इस बात का कन्फ्यूजन ना रहे कि यहाँ दिन क्यों लिखा है। लेकिन हमें परमेश्वर कई दिन जीवित रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियाँ करके एक दिन भी जीवित नहीं रह पाते। दूसरा पतरस 3:8 और 9 आयत। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है और धरती के 1000 वर्ष परमेश्वर के यहाँ एक दिन के बराबर होते हैं। हालेलुया। इसलिए कन्फ्यूजन दूर हो गया। वहाँ दिन लिखा है तो परमेश्वर ने आत्मिक भाषा में लिखा है। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पेड़ पौधे सब को 6 दिन में बनाए। 6 दिन मतलब 6000 साल में पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के यहाँ 6 दिन और धरती के 6000 साल। हालेलुया। 6000 साल में सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इसलिए मैं परमेश्वर की जो आत्मिक आवाज़ है, आत्मिक वचन है, उसके द्वारा समझा रहा हूँ कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन धरती के 1000 वर्ष के बराबर होता है और धरती के 1000 वर्ष वहाँ पर एक दिन के बराबर होते हैं स्वर्ग में। इसलिए हमारा जो पहला स्वर्ग, जो हमारा संसारिक एक मट्टी से बनाया हुआ, जो हमारा आदम नाम का पिता था, जिससे सारी मनुष्यों की सृष्टि और रचना हुई, आदम और हवा से, वो 930 वर्ष जीवित रहा। और उसका एक बेटा जिसका नाम मतूशलह था 969 साल 969 साल तक जीवित रहा। लेकिन 1000 साल किसी ने पार नहीं करे इस धरती पर। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि तू बहुत दिन तक जीवित रहे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ की भाषा में बोल रहा हूँ कि तू बहुत वर्ष यानी 120 वर्ष तक जीवित रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अब ये ठहरा दिया।
तो हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, कोई नरक में जाए, वरन बल्कि यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मौका मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि कोई पापी पाप में ना मरे, बल्कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे और परमेश्वर से भय मान के, माफ़ी मांग के, पश्चाताप करके परमेश्वर का आदर करे, परमेश्वर से मोहब्बत प्रेम करे और परमेश्वर का भय माने और आशीष पर आशीष पाएँ और धरती पे जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाएँ। हालेलुया। वापिस आते हैं हम लोग निर्गमन 20 अध्याय और उसकी 12 दोबारा पढ़ रहा हूँ। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहे। परमेश्वर के अनुसार दिन तक और हम मनुष्य के अनुसार बहुत वर्ष तक जीवित रहे। हालेलुया। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री औरत का लालच करना, ना किसी के दास दासी का, ना बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। हम आएंगे गिनती की पुस्तक 18 अध्याय 25 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशवांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है। ये जो दशवांश है लोग अपने आप से नहीं देते। जब परमेश्वर की शिक्षा हम सुनते हैं कि दशवांश देने से हमें 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना कम से कम जरूर वापस मिलेगा, और जो लोग दशवांश के साथ भेंट भी देते हैं उनको परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर को, मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए बोते रहना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने उनके लिए लिखा है व्यवस्था में 1 की 11 के अनुसार उनको 1000 गुना आशीष भी देता है वो। हालेलुया। यह 1000 गुना सबको नहीं मिलती, लेकिन जो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, दशवांश तो सभी दे देते हैं, सब देना चाहते हैं, सब देते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी लोग देते हैं। लेकिन जो दशवांश देते हैं वो कभी गरीबी का मुंह नहीं देखते हैं। गरीबी का पाप श्राप टूट जाता है उनके ऊपर से, उनके नए नए मार्ग और द्वार खुल जाते हैं। लेकिन जो दशवांश के साथ भेंट भी देते हैं, 90% में से कुछ और बोते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष देते हैं, 1000 गुना आशीष देते हैं। उनके भंडार कभी खाली नहीं होते। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 26 आयत पे, तू लेवियों से कहे कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशवांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है। लोग देते नहीं हैं, परमेश्वर दिलाता है, उनके हृदय में बोझ डालता है कि मेरे राज्य के लिए बीज बो। तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई भी भेंट करके दशवांश का दशवांश देना, दशवांश का दशवांश देना। जैसे मेरे को कोई भी चीज़ गिफ्ट मिलती है, जैसे ये पानी की बोतल है, कोई मिठाई का डब्बा लाता है कि भैया ये आपके परिवार के लिए, या कुछ भी मुझे देते हो, मैं उस दशवांश का दशवांश निकालता हूँ, क्योंकि मुझे फ्री में मिला है, परमेश्वर की दया से मिला है, अनुग्रह से मिला है। तब प्रभु ने मुझे और आशीष दी है। तो दशवांश के साथ मैं बहुत ईमानदार हुआ, तब से मैंने कभी गरीबी का मुँह नहीं देखा। और ये दशवांश हर विश्वासी अपने ही झुंड के चरवाहे को देगा। जिस कलीसिया में वो जाता है, जिसको अपना शिक्षक मानता है, चरवाहा मानता है, वो अपनी कलीसिया में ही उसी को दशवांश देगा। ये नहीं कि शिक्षा आप उनसे पा रहे हैं, पाप श्राप उनसे तोड़वा रहे हैं और दूसरे कलीसिया में जाके उनको दशवांश बो रहे हैं। ये गलत। आप भेंट किसी को भी दे सकते हो, किसी की मिनिस्ट्री के लिए भेंट दे सकते हो, लेकिन दशवांश अपने झुंड के चरवाहे को ही जाएगा। इसलिए दुनिया में जितने भी कलीसियाएं हैं
चर्चेज हैं, उनमें वो अपने ही झुंड की भीड़ को, अपने ही पास्टर को, पासवान को दशमांश देना चाहिए। हालेलुया। दूसरे प्रचारक को भेंट दे सकते हैं गुप्त दान में कुछ भी, कि प्रभु के सेवक को खाली हाथ ना भेजें, ये उनका प्यार है। लेकिन दशमांश अपने झुंड के चरवाहे को ही जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है, और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित फायदे के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न व रसकुंडों में का नया दाखरस, रसकुंडों में का दाखरस गिना जाता है। इसी रीति से तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। उस समय मूसा और हारून संभालता था और मूसा लीड करता था। हालेलुया। तो उन्होंने कहा तुम हारून को देना, तो मूसा हारून एक साथ काम करते थे परमेश्वर का। हालेलुया। और इस समय जो आपकी कलीसिया को चलाते हैं, लीड करते हैं, आप अपनी कमाई का दशमांश अपने ही झुंड के चरवाहे को, अपने ही शिक्षक को देना, जिसकी शिक्षा से आप आशीष पाते हैं, आप शराब टूटते हैं, आप चंगे होते हैं, आप ज्ञान पाते हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। हालेलुया। जितने दान तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग, यानी सबसे सुंदर से सुंदर, मतलब जब भी परमेश्वर को भेंट दो, सबसे सुंदर करारे नोट, सबसे बिल्कुल न्यू ब्रांड चीज़, उतरी भी नहीं, न्यू ब्रांड। हालेलुया। परमेश्वर नया देते हैं, तो बिल्कुल न्यू ब्रांड देने से बहुत आशीष मिलेगी आपको। हालेलुया। तो उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, सो उसे यहोवा के लिए ठहराई हुई भेंट करके पूरी पूरी ईमानदारी से देना। इसलिए तू लेवियों से कहे कि जब जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य समान गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों, अपने बाल बच्चों समेत, अपने परिवार समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा, परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम देते हैं और खुशी से देते हैं, तब परमेश्वर से आशीष पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुड़कुड़ा के दान देने वालों से, दशमांश तो दूर की बात है, दान देने वालों से भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए कभी भी कुड़कुड़ा के नहीं देना, तो जब भी देना हर्ष और खुशी से देना, इससे आशीष पाओगे। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इसको देखते हैं। मलाकी की पुस्तक तीन अध्याय 6 से लेके 12 आयत तक। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखों इब्राहिम, इसहाक, याकूब पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरे विधियों से, मेरे नियमों से, मेरी आज्ञाओं से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, उसके बाद तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हम ने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। आप परमेश्वर पूछ रहे हैं
तो परमेश्वर कह रहा है दशवांश उठाने की बेटों, मैं तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मुझे टेस्ट करो, मुझे जांचो, मुझे आजमाओ कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, तुम आज्ञा मानने वालों के लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार बेशुमार आशीष की वर्षा करता हूँ या कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले शैतान को ऐसा घुड़कूंगा, धमकाऊंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मन को हर लेने वाला मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कह रहा है मुझे आजमाओ। जब आप ईमानदार से दशवांश के प्रति ईमानदार होंगे तब आपके ऊपर से गरीबी का श्राप और दंड टूट जाएगा। बहुत सारे लोग इसलिए कर्ज और श्राप में रहते हैं, गरीबी दरिद्रता में रहते हैं कि वो होठों से उधर परमेश्वर का आदर करते हैं। मत्ती 15:8 पे लिखा है कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है, मेरी आज्ञाओं से दूर रहता है, मेरी आज्ञा नहीं मानते। और आज्ञा ना मानने के कारण वो परेशान रहते हैं, उनकी आशीषों में सेंध लगती रहती है। वो चाहते हैं सब जगह से हमको मिलता रहे, लेकिन हम दें कुछ नहीं। अरे जब सिंपल सी बात है, जब किसान के पास इतनी बड़ी ज़मीन है उसमें बीज ही नहीं बोएगा तो फसल कहाँ से काटेगा। तो प्रभु ने कहा कि अब ये बोने और काटने का काम अब ये हमेशा के लिए चलेगा। जब आदम देश में से, आदम वाटिका से आदम हवा को निकाला तब इनका बोने और काटने का काम अब से हमेशा चलेगा। तो जब आप बोओगे नहीं तो काटोगे कहाँ से? इसमें दोषी कोई और व्यक्ति नहीं है, वो मनुष्य स्वयं होता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, जानते हुए भी नहीं मानता। जो अनजाने में किया जाए उसे भूल कहते हैं, जो जानबूझ के किया जाए उसे पाप कहते हैं। इसलिए वो पाप करता है और पाप के कारण उसके जीवन में ये तकलीफ आती है। हालेलुया। तो मलाकी 3:13 यहोवा ये कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। तुमने कहा कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य, घमंडी लोगों को धन्य कहेंगे, धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी दुष्ट लोग तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने से भी बच गए हैं। नहीं, जीते परमेश्वर का हाथों पढ़ना भयानक बात है। इब्रानी 10:31 पर लिखा है। हालेलुया। कोई बच नहीं सकता। न्याय के दिन सबका खुलेगा न्याय कि मनुष्य जो कुछ इस शरीर से बो के जा रहा है। ये बाइबल न्याय की पुस्तक है। ये हमारी एक एक मुंह के बोल का भी, शब्दों के बोले का भी, एक एक निंदा चुगली का भी, एक एक गाली और श्राप का भी न्याय करेगा। क्योंकि मत्ती 12:35, 36, 37 आयत में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये है न्याय की पुस्तक। तो मुंह के एक बोल भी, एक छोटी सी निंदा चुगली भी आपकी आशीष को ब्रेक कर देती है। आपको पता नहीं है, एक कड़वी बात, ये काना फुसी, ये लुतराई करना, लुतापेशी करना, ये तुम्हारी ज़िंदगी में ये शैतान की चाल होती है। जंगली दाने उगा देती है, नफरत पैदा कर देती है। और परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करना सिखाते हैं। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, वचनों पर चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ नहीं बल्कि आगे आगे चल के
हमारे मार्ग समतल सीधे चौड़े करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को रौंदते कुचलते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम हंसी के पात्र होते हैं, दंड के अधिकारी ठहरते हैं और परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। और जब तक वंचित रहते हैं, जब तक हम परमेश्वर के साथ आज्ञा मान के पश्चाताप करके गुनाहों से फिरते नहीं, तब तक हम ऐसे ही वंचित रहते हैं। इसलिए तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, चर्चा की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। कैसे सुनता था? परमेश्वर एक एक बात तुम्हारी ध्यान धरकर सुनते हैं। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। जो ध्यान धरकर सुनते और प्रभु के वचन को मानते, उसके अनुसार चलते हैं, यहोवा के सामने एक पुस्तक लिखी जाती है उनके लिए। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता, ऐसी नम्रता करूँगा, ऐसी सॉफ्टनेस दिखाऊंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। हम आएंगे रोमियो 2:13, रोमियो 'क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी 21 आयत पढ़ूंगा। मैं इसको 15 ऐसे ले रहा हूँ। हालेलुया। 15 ऐसे ले रहा हूँ, 2:15 रोमियो। वे व्यवस्था के वचन अपने हृदयों में लिखे हुए दिखाते हैं, और उनके विवेक, उनकी बुद्धि भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। जो हम बातें बोलते हैं, सोचते कोई नहीं सुन रहा, परमेश्वर सुन रहे हैं। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम वचनों को बढ़िया जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े होकर ज्योति और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप स्वयं खुद ही चोरी करता है? बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे प्रचारक वो औरों को कहते हैं कि आप कलीसिया में दशमांश दीजिए, ये हमारा पेटीएम नंबर है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारी मिनिस्ट्री का नाम है, आप इसमें दशमांश भेंट दीजिए। और वो अपने पेटीएम, गूगल कैसे भी करके उस पर दशमांश मांगते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है क्या तू जो औरों को सिखाता है, क्या अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप स्वयं खुद ही चोरी करता है? बहुत सारे प्रभु के सेवक ऐसे हैं जो दशमांश लेते तो हैं अपनी झुंड की भेड़ों से, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम का दशमांश निकालते नहीं हैं। और
उनके ऐसा ना करने के कारण उनके जीवन में कर्ज, श्राप, गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता हमेशा लगी रहती है। उनको कमी घटी लगी रहती है। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों है, लेकिन मैं इस वचन को बस मैं एक ही बात से कहता हूँ। जब मैं बालक था तो बालकों के नहीं बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की समझ थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो मैंने बालकों की बातें करनी छोड़ दी। मैं समझता हूँ कि वो प्रचारक भी बालक है, प्रभु में बच्चा है, इसलिए उसको समझ नहीं है। और कई बार कुछ लोग हम समझाते भी हैं लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन मैंने उन सेवा करने वाले सेवादारों को पनपते, उठते नहीं, खिलते नहीं देखा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को रोनते हैं। इस कारण उनकी लाइफ में दिक्कत आती है। तू जो कहता है कि व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तो परमेश्वर कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 3 की 16-17 आयत पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का तुम में वास करता है? यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर के मंदिर को ढा नहीं सकते। हम परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध ना करें। हम किसी भी भाई बहन का दिल ना दुखाएं जो कि इस वचन की आज्ञा के विरुद्ध है। हालेलुया। तो इसमें लिखा है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर बेइज्जती करता है? परमेश्वर की बेइज्जती करता है। अगर आज्ञा नहीं मानता हो प्रचारक, तो परमेश्वर का अनादर करता है और अपने लिए दंड कमा रहा है, पाप कमा रहा है वो, और न्याय के दिन उसको भुगतान करना पड़ेगा इस चीज़ का। इसलिए उस दिन के बारे में सोचो कि जब सबका न्याय होगा, क्योंकि लिखा है इब्रानी 9 की 27 आते, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके लिए फिर न्याय होना निश्चित है। तो इसलिए हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसलिए हम किसी मंदिर को नष्ट ना करें। और क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। तो ऐसे कई प्रचारक हैं जिनके कारण परमेश्वर की आलोचना होती है। और बड़े दुख की बात है, मैंने तो देखा है कुछ प्रचारकों को कि वो बाइबल पढ़ते पढ़ते ही सिर्फ वो चाहते हैं कि लोग हमें सुने, हमें देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी ख्याति दूर तक फैल जाए। वो ऐसा करने के लिए मैंने उनको देखा, वो अपने भाई बहनों पर ही दोष लगाने लगते हैं। जैसे उनकी कोई छोटी सी वीडियो क्लिप निकाल ली, कोई गलती हो गई किसी से, गलती सबसे होती है, क्योंकि बाद में लिखा कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं, कोई पवित्र नहीं एक भी नहीं, सब बेकार तुच्छ परमेश्वर की महिमा से रहित खाली है। तो जब सारे गलत है तो फिर तुम क्या कमी ढूंढ रहे हो किसकी? और तुमको हाकिम किसने ठहराया? हाकिम ये वचन है। अगर किसी को गलती से एहसास कराना है तो उसके आगे वो वचन पढ़ा दीजिए, उसी से पढ़ा दीजिए। यदि परमेश्वर ने बदलना होगा और वो परमेश्वर का भय मानता होगा तो वचन को पढ़ते ही वो समझ जाएगा मेरी गलती है, पश्चाताप करके माफ़ी मांग लेगा। पर उसकी एक क्लिप निकाल के और खूब वीडियो बनाना कि बताइए देखिए ये प्रचारक कैसे कर रहे हैं, या इस प्रचारक ने वो कमी करी, इस प्रचारक की पत्नी ने बदतमीजी करी, उसको बाल पकड़ के मारा। तुम क्यों बता रहे? अपने ही जन के ही बुराई कर रहे हैं, बताइए। बहुत बुरी शर्म की बात है। तुझे किसने हाकिम ठहराया कि उनकी कमी निकाले और अपने लोगों को तू नंगा करे? ये किसी प्रचारक को हक नहीं है। अगर मैं और आप कमी निकाल के एक दूसरे को दिखाएंगे, इसका मतलब तुम ये बताना चाह रहे हो कि मैंने इसकी कमी पकड़ ली है, ये गलत है, देख लो, और मैं सही हूं। सही तो तू भी नहीं है, सही तो तू भी नहीं है।
अगर तू सही होता तो परमेश्वर होता और हाकिम होता, न्यायी होता, और तुझे बनाया किसने? तो न्याय करने वाला तो सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए यहां लिखा है इसी रोमियो 3 अध्याय और 10, 11, 12 आयत, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अब उस एक भी में तू भी आ गया ना, प्रचारक। चाहे कितने बड़ा प्रचारक हो, कितने अभिषेक हो उस पर प्रभु की दृष्टि में वो भी दोषी है। यहां लिखा है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं। सबका मतलब एवरीवन, सब के सब परमेश्वर की दृष्टि में सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, न मैं न मेरे जैसे दुनिया के सारे प्रचारक। ये प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। तो अगर हो सके तो हम किसी कमी जान जाएं, उसको ढांप दें, उसको दबा दें, उसको व्यक्तिगत रूप से समझा दें, उसके लिए प्रार्थना करें और उसको वचन प्रचार करके उसको समझाएं कि देख भाई, वचन से अलग जा रहे हो, जल्दी से पश्चाताप करके माफ़ी मांग लो, आप बच सकते हो, अन्यथा न्याय के दिन आप पर मुकदमा चलेगा और परमेश्वर चलाएगा, मैं नहीं चलाऊंगा। प्रभु का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। तो हम इस प्रकार से एक दूसरे को समझा सकते हैं। इसकी 22 आयत से भी पढ़ेंगे। 22 आयत, बीस आयत से ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद अंतर नहीं, इसलिए कि सभी ने पाप किया है। कितनों ने पाप किया है? तो सबकी कभी ना कभी जबान फिसल जाती है, कभी कभी मेमोरी लॉस हो जाती है, रेफरेंस गलत देते हैं वचन का, तो चूक हो गई ना। उसने जानबूझ के इंटेंशनली ऐसी गलती नहीं करी, लेकिन जुबान फिसल गई या बोलने में कुछ उससे चूक हो गई, शायद वो उस शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाया, तो इसका मतलब वो दोषी नहीं हो गया, उससे भूल हो गई, चूक हो गई। और परमेश्वर जानते हैं, जो अनजाने में किया जाए उसे भूल कहते हैं, जो जानबूझ दिया उसे पाप कहते हैं। अगर कोई इंटेंशनली कर रहा तो वो पाप है, और अगर कोई अनजाने में ऐसी भूल हो गई तो परमेश्वर उसको क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो इसलिए जानबूझ के कोई करेगा तो वो पाप है, अनजाने में हो जाए तो भूल है। हमें अनजाने में इतने साल से हम मूर्ति पूजा करते थे, धर्म गुरुओं की पूजा करते थे, टोटके करते थे, अनजान थे ना हम लोग, वो हमारी भूल थी अनजाने में। लेकिन जो बाइबल में लिखा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हमने इस महाति पवित्र शास्त्र का वचन की शिक्षा पाई तो इस सत्य ने हमको आज़ाद किया, स्वतंत्र किया, और जैसी आज़ादी का संदेश हमको मिला, हमने औरों को भी ये सुसमाचार देना शुरू कर दिया। और जितनों ने इस सत्य को जाना और माना, वो सब भी उस अंधकार से और झूठ से छूटते गए, पाप से छूटते गए, शराब उनके टूटते गए, और वो आशीष पर आशीष पाते गए। हालेलुया। तो इसलिए परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। फ्री में। इसलिए ये कोई प्रभु की सेवा कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है,
प्रभु ने वचन में लिखा, वो अपने आप मिल जाएगा आपको। सिर्फ आप लोगों को शिक्षा दे दो, बस लोगों को बताओ कि प्रभु का वचन ऐसा कहता है, बस। चाहे लोग दशमांश भेंट दें या ना दें, ये काम सोचना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि वचन में लिख दिया नीति वचन 3:5 पे कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना, उनके वचन पर विश्वास रखना, वही आपके लिए मार्ग द्वार खोलेंगे। तो यह लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में सेंत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कैसे करने से? विश्वास करने से सिद्ध होता है, असरदार होता है, कार्यकारी होता है। और जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन बल्कि इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, परमेश्वर स्वयं धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। तो इसलिए आप भी धर्मी बन जाएंगे आज्ञा मान करके, और तुम्हारा ठहराने चुनने वाला तो है ही धर्मी। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, बल्कि विश्वास की व्यवस्था के कारण। हालेलुया। कर्म में हमसे कई बार गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा करना चाहते हैं, बुरा हो जाता है। सही बोलना चाहते हैं, गलत निकल जाता है। लेकिन हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु हमारे को मृत्यु से निकाल लेते हैं, अंधकार से निकाल लेते हैं, गरीबी से निकाल लेते हैं, बीमारियों से निकाल लेते हैं, अज्ञानता से निकाल के बुद्धिमत्ता में ले आते हैं। हालेलुया। तो सिर्फ आप विश्वास करते हैं, विश्वास के कारण ये सारे काम होते हैं। जैसा लिखा भी इब्रानी 11:6 पे, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, सो तुम्हें भी देगा। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। तो आप व्यवस्था माने कि अब ये करना है ना, कि हम भाई स्पेशल हम कोई त्यौहार मनाएं, हम पर्व मनाएं साल में एक बार, ऐसा नहीं है। अगर यदि आप प्रभु के वचन से संतुष्ट, सेटिस्फाई है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको आशीष मिलेगी। अगर आपकी आत्मा दोषी ठहराती है कि नहीं यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आप कितना मर्जी त्यौहार मना लीजिए, आपको अंदर से ग्लानि और मनमुटाव रहेगा। लेकिन आपका विश्वास होगा, यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, आप हर दिन आनंदित रहेंगे, और प्रभु आपको जीत के उत्सव में लिए चलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हर वचन ठहराया है और वो अपने वचन से बंधे हुए हैं और वचन के अनुसार काम करते हैं। सो हम देखते हैं इसको, 1 कुरिन्थी 9 अध्याय और उसकी 7 आयत। कौन कभी अपने घर से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की अंगूरों की बगीचा लगाकर उसका फल नहीं खाता? कोई ऐसा किसान नहीं है जो अपने खेत में फसल लगाए और उसका जो है फल या अनाज अपने घर में ना खाए। कोई पुलिस वाला या आर्मी वाला, मिलिट्री वाला, फोर्स वाला ऐसा जवान नहीं है जो देश की सेवा करे और तनख्वाह ना ले, तो उसको तनख्वाह मिलती है। ये बात और है कि उस वर्दी की पोजीशन से वो घूस रिश्वत भी खा ले, तो वही पैसा उस पर श्राप लाता है, उसके बच्चों पर श्राप लाता है, क्योंकि पाप का पैसा घर पे श्राप लाता है। जब वो किसी के दिल दुखा के, किसी की बद्दुआ लेकर के पैसा लाता है, उससे उसके घर पर, बच्चों पर, पीढ़ियों पर श्राप चला जाता है। उस समय उसको अच्छा लगता है कि मैं पैसा लेके अपना कोठी, कार, बंगला, भौतिक सुख इकट्ठे कर रहा होता है, लेकिन साथ में वो अपने लिए बीमारियां भी इकट्ठी कर रहा होता है। उसका अंत बड़ा खराब होता है। इसलिए प्रभु कहता है अपनी मेहनत से कमाओ, मैं तुम्हारे काम पर आशीष दूंगा। तू जितने काम हाथ लगाएगा वह उन सबों पर आशीष देगा। मैं तुझको पूंछ नहीं इससे उठाऊंगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर रहेगा। तेरे हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। तो देने वाले हाथ बना देगा आपके वो,
बस आपको उस पर विश्वास करना है और उसके अनुसार उसकी आज्ञा को मानना है। अपनी मेहनत से जो भी तुम छोटा सा भी है दशमांश प्रभु के राज्य में डालो, प्रभु अपने आप ब्लेस कर देंगे, बरकत आशीषें देंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही काम करता है, कौन दाख के अंगूरों का बगीचा लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन भेड़ बकरियों की रखवाली करके गाय भैंस पाल करके उनका दूध नहीं पीता। क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में वाले चलते हुए बैल का मोहरा बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेषकर खास करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा उम्मीद से जोते कि उसको कुछ मिलेगा, और दावने वाला भी भागी होने की आशा से दावनी करे, सबको उसका प्रतिफल मिलता है। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? देखिए, जब एक किसान हल को बैल को लेकर के जोतता है तो कभी कभी मिट्टी में वो अटक जाता है, उसको खूब जोर लगाता है, बैल भी खींचता है, बैल नहीं खींच पाता तो उसको डंडा भी पड़ता है, बैल और जोर लगाता है, तो मिट्टी का ढेला पत्थर निकाल देता है ज़मीन से और ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। अब तो ट्रैक्टर आ गए, लेकिन उस ज़माने में बैल से काम होता था। तो लेकिन दोपहर को बैल को उसका मालिक अपना गमछा लेके खूब उसकी मसाज करता है, प्यार करता है उसको। बैल का नाम रखा होता है हीरा मोती, मेरा पट्ठा शेर, मैंने तुझे डंडा मारा। उसको पेड़ के नीचे छांव में बांधता है, पानी पिलाता है, चना भूसा, उसे बढ़िया भोजन देता है, उसे हरे पत्ते देता है उसको। बैल वो डंडे भूल जाता है। फिर लंच के बाद फिर उसको दोबारा हल जोतते हैं। किसान भी अपना दोपहर को लंच करता है, फिर दोबारा हल जोतते हैं। तो ये सब मिलके काम होता है, सबको फल मिलता है उसका। तो इसी प्रकार जब वो बैलों की चिंता करता है, हम उनसे बढ़कर के। हालेलुया। जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए। हम प्रचारक लोग कोशिश करते हैं। 7 फरवरी को 25 साल हो जाएंगे मेरी सेवा करते हुए। हालेलुया। अब प्रभु ने चाहा तो 7 फरवरी को यदि यीशु मसीह की इच्छा हुई तो हम सिल्वर जुबली मनाएंगे। 7 फरवरी का प्रोग्राम जहाँ भी प्रभु उपाय करेंगे। हालेलुया। एक आत्मिक सभा जुटेगी, सब विश्वासी भाई बहन आएंगे, खूब महिमा करेंगे प्रभु की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कभी किसी से कोई फीस ऐसे नहीं लगाई, बस लोगों को वचन सिखाया है कि हाँ भाई अपनी कमाई का दशमांश प्रभु के राज्य के लिए देना चाहिए, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। अब जो मानता उसको आशीष मिल रही है, जो नहीं मानता वो अभी भी ऐसे ही बैठा है, वो उठ ही नहीं पाते। तो यहाँ लिखा है, जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारे से अधिक ना हुआ? औरों का मतलब जो ओजा सोगा, टोना टोटका, तंत्र मंत्र करने वाले, वो फ्री में सेवा नहीं करते, दक्षिणा देते हैं। लेकिन परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। मतलब हमारे द्वारा हमने कभी कोई फीस नहीं लगाई, लोग यार आना जाना फ्री, पानी फ्री, तेल फ्री, दुआ फ्री। हालेलुया। कभी किसी से कोई चार्ज नहीं लगाया। जिसने गुप्त दान दशमांश भेंट डालनी है डालो, नहीं डालना मत डालो। बल्कि अगर हमारा कोई भाई बहन जिसका किराया भाड़ा नहीं होगा तो यहाँ तक आ गया तो उसको किराया भाड़े का भी इंतजाम करके दिया जाएगा, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। वो प्रभु का वचन सुनने आया है, उसकी आत्मा रूखी भूखी प्यासी है प्रभु के वचन की। हालेलुया। तो प्रभु उसकी घटी पूरी करेंगे। तो पैसे के लिए काम नहीं करते, ना कभी पैसों के लिए कोई काम सेवा करना, वरना परमेश्वर से कुछ आशीष नहीं पाओगे। प्रभु कहता तू पहले मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। रोटी कपड़ा मकान पैसा अपने आप मिल जाएगा तुमको। हालेलुया। सिर्फ मेरे धर्म राज्य खोज करो। तो यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तु की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं? लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पीर की दरगाह को पवित्र स्थान समझते हैं, धार्मिक स्थान समझते हैं, दंडवत नबूवत करते हैं और दान दक्षिणा चढ़ाते हैं,
चादरें चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं धार्मिक स्थलों पे, और जो उनकी श्रद्धा होती है उसमें दान पात्र में डालते हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? तो यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तु की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं वो वेदी के साथ सहभागी होते हैं। हालेलुया। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो जो लोग वचन सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से होनी चाहिए। ये प्रभु की आज्ञा है 14 आयत पे। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के लिए दशमांश और भेंट देने से, दशमांश देने से आप अपने 100 गुना 60 गुना 30 गुना जरूर मिलेगा। और अगर आज्ञा मानेंगे, भेंट भी देंगे, प्रभु की बहुत भय मानेंगे, बीजने में अधिक विश्वास रखेंगे तो 1000 गुना भी आशीष पाते हैं। हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया व्यवस्था में 1-11 आयत पे। तो लिखा है 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 आयत, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन, हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने, दिल और दिमाग में विचारों में ठाने, वैसा ही दान करे, ना तो कुड़कुड़ा के और ना दबाव ज़बरदस्ती से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह में बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कितना हो? बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है कि उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। जो कंगालों को दान देता है, जरूरतमंद विश्वासी को, हालेलुया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, फ्रूटफुल, आशीषित करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता दया के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। हालेलुया। तो हम सिर्फ आपके लिए धन्यवाद देते हैं। दिन में 3 टाइम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी मंडली, पूरी कलीसिया, अपने पूरे देश, अपने पूरे इंडिया के लिए, भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। एक राष्ट्रपति से लेकर एक चपरासी तक, एक छोटे से जमीन पे जोड़े छोटे छोटे आदमी तक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो। हम हर कंट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमें प्रार्थनाएं करनी है। उन आत्माओं को भी मांगना है जो अभी रूखी और प्यासी हैं, जिनके पास प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा। हालेलुया। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। क्योंकि इस सेवा के से प्रमाण लेकर, उदाहरण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम यीशु मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता दया प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं दुआएं करते हैं। हालेलुया। वे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन सोच से बाहर है। धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 1 आयत से लेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। न्याय के दिन प्रभु, हम जो भी आज यहाँ काम कर रहे हैं, उसी न्याय के दिन इसी वचन से मेरा और आपका लेखा जोखा लिया जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई
से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हम बड़ी आसानी से बोलते हैं कि व्यक्ति ये बुरा है, इसने ये गलत काम किया है, वचन से हट के किया है। ठीक है, किया होगा, वचन में कोई परिपूर्ण नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह, यहोवा जी, पवित्र आत्मा जी, और कोई इस वचन के बारे में नहीं जानता। सब कुछ तो ये तीनों जानते हैं। हालेलुया। तो हम सब सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम अपने आप को परिपूर्ण क्यों समझते हैं और दूसरे की कमी निकालते हैं। इसलिए प्रभु उनका न्याय के दिन लेखा लेंगे, पर सबको भय मानना चाहिए। यदि हमारी दृष्टि में कोई व्यक्ति गलत हो तो उससे वचन पढ़ा के उसको समझा दें कि भाई वचन ऐसा कहता है, तेरे बुरे दिन खत्म हो सकते हैं यदि तू इस वचन के अनुसार चलेगा तो, चलेगी तो। हालेलुया। तो हम उसको चिताएं, बताएं, समझाएं, सिखाएं, ताकि उसको आशीष मिले। उसको कुछ गलत कहने की जरूरत नहीं है। बोले आओ जरा वचन पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है। हालेलुया। बजाय दोष लगाने के वचन से देखें, ये वाला वचन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं हमको। तो यहाँ लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि पाँव तले कि वे उन्हें पाँव तले रौंदें और पलटकर तुम्ही को फाड़ डालें। यानी ये अनमोल वचन है प्रभु के। तो हर व्यक्ति वो कुत्ते सूअर के तुल्य है जो इस वचन का अनादर, बहिष्कार, विरोध करता है। इसलिए कभी इसको जबरदस्ती किसी को कोशिश ना करें कि इसको प्रचार करें, उसको प्रचार करें, नहीं। बस अगर वो यदि वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, सुनना चाहता है, दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तब आप उसको वचन के बारे में बताएं, वरना उसके लिए प्रार्थना करें और उसकी आत्मा मांगे प्रभु से कि प्रभु मुझे ये आत्मा चाहिए। हालेलुया। बस हमारा काम सिर्फ वचन सुनाना है, यीशु मसीह में लाना या नहीं लाना है प्रभु का काम है। 1 कुरिन्थी 3:7 पे लिखा, ना बोलने वाला कुछ, ना सींचने वाला कुछ, जो कुछ है बढ़ाने वाला सब कुछ। हालेलुया। तो कौन किसके जीवन में बीज बोता है, कौन किसको बार बार प्रचार करता है, लेकिन कोई भी बीज बोए और कोई भी उसको वचन को बार बार सुनाए, लेकिन बढ़ाता परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो इसलिए हम कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है बढ़ाने वाले। परमेश्वर का वचन है, इसी रोमियो 14:11-12 पे लिखा, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक मस्तक टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी, सब में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। तो हमारा काम सिर्फ वचन सुनाना है, बस। इसके बाद हमारी ड्यूटी खत्म, इसके बाद हमारी ड्यूटी खत्म। कोई यीशु को माने ना माने, आना चाहे ना आना चाहे, ये उसका फैसला है। हमने उसके जीवन में अच्छा बीज बोया। यदि वो दिलचस्पी दिखाए, कोई सवाल पूछे, तो उसको वचन से आंसर दो, उत्तर दो, उसके लिए प्रार्थनाएं करो। हालेलुया। बाद में लिखा, मैं दाखला था तुम डालियां, मुझसे लोगों को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप वचन से अलग होते हो, तब शैतान आपके जीवन में वार करता है। क्योंकि पहला पतरस 5:8 पे लिखा है, वो शेर की नाई, शेर की तलाश खोजने होता है किसको फाड़ खाएं। वो चालाक है शैतान। जब तुम वचन से दूर होगे तब तुम पे हमला करेगा, और हमला करके तुमको मुसीबत में डाल देगा। और जब तुम लड़खड़ा के गिरते हो तो तुरंत तुम्हें याद आता है, प्रभु के दास से फ़ोन करो। अब ये ज़रूरी नहीं कि प्रभु का दास तुम्हें फ़ोन उठाए, खाली है, अवेलेबल है, नहीं है, फ़ोन साइलेंट है, या आज यहाँ संडे है, प्रचार हो रहा है, कितने भी लोग फ़ोन साइलेंट है, जितने मर्जी करो, वो नहीं पिक होगा, क्योंकि प्रभु जानते हैं। क्योंकि आकाश के नीचे प्रत्येक काम का समेट रहा है। योजना बनाना तो मनुष्य के हाथ में, परंतु उनको सफल करना यहोवा जी की ओर से होता है। परमेश्वर ही चाहेंगे तो आपकी वार्तालाप होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए कहा कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। हमारा ऐसा परमेश्वर ना सोता, ना ऊँगता, ना पल के झपकाता है। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं, अगर मेरा दास तुम्हारा फ़ोन पिक करे या ना करे, लेकिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना सुन के तुझे उत्तर दूंगा और तेरे लिए काम करूँगा, ताकि मेरी महिमा हो, गवाही बने कि ना मैं केवल अपने दास की बल्कि तुम्हारी भी दुआ सुनता हूँ। हालेलुया।
इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। आप दास को अपनी बैसाखी ना बनाएं। आप परमेश्वर पर निर्भर, परमेश्वर पर डिपेंड रहें। इसलिए सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनके पीछे चलें। हालेलुया। तो मैं लिखा है कि मैं बता रहा हूँ कि जब मैं ज्ञान नहीं था मुझे, मैंने भी 35 साल की उम्र तक 30 साल मूर्ति पूजा करी है, धर्मगुरुओं की पूजा करी है, टोने टोटके किए हैं, और इस महातिपत्र साथ बाइबल को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। इन हाथों से मैंने उसका विरोध अनादर किया। मैं नहीं जानता था, तो मैं कुत्ते और सूअर के तुल्य था, उसके समान था। यहाँ लिखा है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे पाँव तले रौंदे, उल्टा पलट के तुम ही को फाड़ डालें। तो मुझे जो वचन सुनाता था मैं उससे लड़ने को तैयार होता था। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो विरोध करते हैं, तो इसलिए उनको उनके हाल में छोड़ दो, अभी उनका समय नहीं आया। आकाश के नीचे प्रत्येक काम का समय है। हालेलुया। इसलिए 1 कुरिन्थी 13 अध्याय निकालेंगे, 1 आयत से। जिनको क्रोध गुस्सा बहुत आता है वो इसे डेली प्रतिदिन पढ़े, इससे उनका मन शांत होने लग जाएगा और गुस्से की आत्मा उनके जीवन से पिघलने लग जाएगी, मेल्ट होकर भागने लग जाएगी। रोज़ इसको पढ़ के याद कर लो, रोज़ ये वचन जरूर पढ़ना आपको। जो आप बात बात पे चीखते चिल्लाते झुंझलाते हो, ये निकल जाएगा आपके अंदर से, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन को अपने अंदर डालोगे तब आपके अंदर से बुराइयाँ निकल निकल के भागेंगी। जब आप वचन के करीब ही नहीं जाओगे तो आप संसारिक और शारीरिक होगे, बल्कि अपने बचाव के लिए कभी कभी किसी वचन फेंक के मारोगे। जैसे क्या है, जो आज ही मैंने पढ़ा है कि दूसरे की आँख के तू तिनके को देख रहा है, लट्ठे को देख रहा है, अपनी आँख का, दूसरे की आँख का तिनका देख रहा है, अपनी आँख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता। ऐसे कभी कभी बीच में वचन डाल देंगे, सिर्फ ये होता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, अपनी दुआओं से बड़ी से बड़ी बीमारी को हटा दूं, मुर्दों को जिंदा कर दूं और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर दूं। पहाड़ का मतलब प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, एक ही दुआ में ठीक हो जाएंगे लोग। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर सिखाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है और पहली चीज़ है प्रेम। प्रभु हमें क्षमा करना और प्रेम करना सिखाते हैं, माफ़ करना और प्रेम करना सिखाते हैं। ये पहली सीढ़ी है। और यदि मैं अपनी संपूर्ण सारी संपत्ति कंगालों को, गरीबों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत होता है। मतलब प्रेम की परिभाषा है कि जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ने लगेगा, आपके अंदर से ये जो खलबली और गड़बड़ी होती है भागनी शुरू हो जाएगी। आपको हर बात पे पेशेंस आना शुरू हो जाएगा। बोला तेरी बुराई कर रहा, कोई बात, तुझे गाली दे रहा, कोई बात, तेरा नुकसान कर रहा, कोई बात, प्रभु आशीष दे। हालेलुया। तो आपके अंदर ना धीरज आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपाल है। फिर दूसरा चीज़ आपके अंदर चिन्ह आएगा, आप एक दूसरे पे कृपा करने लगेंगे, दया करने लगेंगे, एक दूसरे की हेल्प करने लगेंगे, अपने विश्वासी भाई बहनों की। हालेलुया। प्रेम डहा नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, मतलब वो स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करता। आप अपनी बढ़ाई नहीं ढूंढोगे कि देखो मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, वो गलत है, वो गलत है, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। अरे जिसने जैसा किया करने दे, सिर्फ तेरे को जो परमेश्वर ने काम सौंपा है तू उस पर ध्यान कर। वो अपना लेखा देगा, वो अपना लेखा देगी और तू अपना लेखा देगा।
हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति अपना लेखा देगा, मैं अपना लेखा दूंगा। इसलिए बजाय इसके कि हम दूसरे की कमी ढूंढें, हम अपनी कमी ढूंढें इस वचन से। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, कुप्पा नहीं होता घमंड में कि बस मेरे पास इतना ज्ञान है कि मतलब वो डिसबैलेंस हो रहा है। पहला कुरिन्थी 8:1 में लिखा है, ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हालेलुया। अगर जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा तो घमंड नहीं, आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, और आप जिसके साथ जुड़ेंगे उसकी भी उन्नति होने लग जाएगी। ये खास पहचान है। हालेलुया। वो अनरीति नहीं चलता, वो गलत चाल नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म गंदे कामों से आनंदित खुश नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, उसकी कितनी बुराई निंदा हो सह लेता है। वो सब बातों की प्रति विश्वास करता है, सब बातों की आशा उम्मीद रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो एक दिन समाप्त हो जाएंगी। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब आप परमेश्वर के साथ चलते चलते वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सेवा करना कम कर दोगे, पैसा अधिक बढ़ जाएगा आपकी मिनिस्ट्री का, आप लापरवाह हो जाओगे, लेजी हो जाओगे, तो उसके कारण आपकी भविष्यवाणियाँ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी कही हुई बातें पूरी नहीं होंगी। आपको ये पता नहीं होगा कि भविष्यवाणी की पुस्तक में कहाँ कहाँ क्या वचन लिखा है, याद नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप पैसे के चक्कर में लग गए ज़्यादा, क्योंकि एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं होंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। आपने कितनी भी प्रकार की लैंग्वेज सीखी हो, थोड़े दिन में आप अपनी भाषा बोलनी शुरू हो जाएंगे। कुछ बच्चे अपने गांव की भाषा, गांव में रहते हैं, बोलते हैं, दिल्ली में आते हैं वो हिंदी बोलते हैं, गांव की भाषा बोलनी शुरू हो जाते हैं। तो लिखा है भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अगर आपने खूब ज्ञान इकट्ठा किया, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत आप IAS IPS वकील बन गए, सारी धाराएं याद हैं, लेकिन एक समय आएगा आप निर्बल दुर्बल कमज़ोर हो जाएंगे, आप बात करते करते भूल जाएंगे, ओ मैं क्या कह रहा था, मैं कहाँ पर था, ऐसे कहेंगे, आपकी याददाश्त चली जाएगी, आपका ज्ञान मिटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ रिश्ता कम कर दिया। आप संसारी बातों में ज़्यादा लॉलीन हो गए, आप मोबाइल में ज़्यादा उलझ गए, इसलिए आपका परमेश्वर का अभिषेक हटना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध कंप्लीट मैन आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो ये वचन जब आपके जीवन में आता है, आप ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं, अधूरा मिटना शुरू हो जाता है। आपकी सूखी रूखी आत्मा जो प्यासी थी, वो प्रभु के आत्मिक वचन से हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। आप फलवंत बलवंत होने शुरू हो जाते हो, आप ज्ञानी होने शुरू हो जाते हो, आप धनवान होने शुरू हो जाते हो निर्धन से। आप रोगी थे, बीमार थे, अब आप बलवान होने शुरू हो जाते हो, सिर्फ प्रभु की संगति में रहने के कारण। हालेलुया। जब मैं बालक था, बच्चा था, तो मैं बालकों की तरफ बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। तो आप जिस पर दोष लगा रहे हो उसने पता नहीं कभी गलती की होगी, और वो वाली उसकी वीडियो निकाल के 10 साल पुरानी वो वीडियो निकाल के कह रहे देखो इसने ये किया था। क्या हर साल वो हर बार यही काम कर रहा है? तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, और वो भी कर कौन रहा है? अपना ही विश्वासी भाई, कि आप देखो मुझे सुनो, मैं ऐसा प्रचारक हूँ, दूसरों की कमी पकड़ता हूँ, उनकी कमी निकाल के मैं उनका
तुझे किसने हाकिम ठहराया भाई? वो भी 10 साल पुरानी। वो तो ये कह के छूट जाएगा वचन से। जब मैं बालक था तो बालकों की तरह बोलता था, तुतला के बोलता था, नंगे पैर खेलता था, समझ ही नहीं थी मुझे, है? बच्चे को देखो ना, छोटा बच्चा, उसको यहाँ जुकाम हो गया, नाक बह रही है, उसको पता ही नहीं। अब वो उसको कैसे साफ कर रहा है, चाहे जीभ से कर रहा है, चाहे कपड़े से कर रहा है, चाहे जहाँ मर्जी कर रहा है, समझ नहीं है ना उसे। अब उसकी वो बचपन की निकाल के कह रहे देखो ये क्या ये करता था। वो पुरानी बातें हैं यार, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। हालेलुया। और वो समझदार हो गया, बिल्कुल जुकाम आती है अपने साथ हैंकी रखता है, अपना ध्यान रखता है, हाथ धोता है, साफ स्वच्छता से रहता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं देख के दुखी होता हूँ कि ये यूट्यूब पर हमारे लोग ही, हमारे भाई बहनों को एक दूसरे को उघाड़ने में लगे हैं। बड़े शर्म की बात है। उसकी कभी की वीडियो, कभी उससे गलती होगी तो यहाँ छूट गया ये है। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की तरह बोलता था, तुतला के, बालकों का संबंध था, अल्लड़ बना था, बालकों की सी समझ थी, मुझे बात करने की मैनर तमीज नहीं थी, कब कितना क्या जवाब देना है। परंतु जब मैं सियाना वयस्क हो गया तो बालकों की बातें करनी छोड़ दी। अब मुझे पता है कंपनी में कैसे बात की जाती है ना। हर किसी का मैडम, है ना, मैम, सर, एक्सक्यूज मी, अब बात करते हैं, खड़े जाते हो कि सब तमीज आती है धीरे धीरे। नए थे, भर्ती थे, पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं, बैठ रहे थे, हमें क्या लगेगा। तो परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलते हैं। हालेलुया। लेकिन हम किसी की गलती को पकड़ के ऐसा ना करें, और फिर भी अगर हमें लगता है तो उसको अकेले में ले आके समझा दें। हाँ, अगर हमारी कलीसिया में कोई ऐसा भयंकर कोई गलत पाप कर रहा है तो बाद में लिखा पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। वो एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा पाप होता है, तब जाके उसको ऐसा किया जाता है। लेकिन छोटी मोटी बात के पीछे किसी को ना कहे निकल जा कलीसिया से, ऐसा नहीं है। इसका भी दंड आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना कि तुम यहाँ आज के बाद मत आना, तुम मत आना। तुमने किस मुंह से कह दिया? किसने अधिकार दिया तुमको ये सब कहने का? ये कलीसिया है, भवन है, पर यहाँ कोई भी आ सकता है, समझे ना। ये आपका घर नहीं है कि आप उसे कहें कि भाई यहाँ मत आना। घर है तो आप कह सकते हो, लेकिन ये भवन है परमेश्वर का, कलीसिया, कलीसिया में आप नहीं कर सकते। या कोई शत्रु भी आएगा, वेलकम, प्रभु का भवन है। तो इसलिए हम किसी को भी, हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु है सिर्फ शैतान। हालेलुया। हमारा शत्रु है शैतान। तो अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी परमानेंट है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया, अपनी महिमा आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। हुए मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखलाया, अपनी महिमा आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। होए मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। यीशु मनुष्य की समानता में हो गया, साधारण मनुष्य बना, और उसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया, क्रूस पर जान दी। मेरे और आपके पाप और श्राप होगा अपने ऊपर लिया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया हम सब के लिए, ताकि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। याकूब पत्री 2 अध्याय
याकूब पत्री 2 अध्याय, प्रभु क्षमा करें 4 अध्याय, याकूब पत्री 4 अध्याय 11 आयत। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई या बहन विश्वासी की बदनामी करता है या उस पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पे दोष लगाता है? हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें न्यायाधीश नहीं ठहराया। इसलिए हम किसी पर दोष ना लगाएं कि इस प्रचारक ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने जैसा भी किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने भाई बहन में दोष लगा रहे हो। क्या चाहते हो? मकसद क्या है तुम्हारा? इसको सब दिखाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये व्यक्ति गलत था, है नहीं था, और तुम उस बीती बात को दिखा रहे हो। जब हम शुरू में नए आए थे, जैसे आप लोग बैठे हो, मैं भी बैठ के सीखता था। मुझे नहीं पता था एक दिन मैं प्रचारक बन जाऊंगा। तो परमेश्वर ने, देखेंगे हम 2 कुरिन्थी 3 की 3 की 7 आयत से पढ़ते हैं, 6 आयत से लेते हैं, 3 की 6 आयत से। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। तो बाइबल ने लिखा, शब्दों पे तर्क वितर्क मत करो, सड़े घाव की तरह फैल जाते हैं, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। 2 तिमोथी 2 की 14 आयत पे लिखा है। तो यहाँ लिखा है हमें वचन से चर्चा करनी है। और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, जब तक वो परमेश्वर के पास रहे 40 दिन 40 रात, तो परमेश्वर से वार्तालाप बातचीत करते करते परमेश्वर की सराउंडिंग में रहने के कारण मूसा इतना तेज से भर गया कि मूसा को नहीं पता था। और लोगों ने, इस्राएलियों ने सोचा कि ये मूसा तो मर खप गया होगा। और जब वो पहाड़ से उतरा 10 आज्ञाएं लेकर के, तो उसके चेहरे पर इतना नूर, इतना तेज था कि इस्राएली लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते, मुंह ढकने लगे अपना। तो उनको उसको टाट उड़ा दिया, टाट के छेदों में से भी रोशनी निकल रही थी, समझे? तो यहाँ लिखा है कि मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। मतलब धीरे धीरे वो तेज घटना शुरू हो गया जब वो मनुष्यों में, पब्लिक में आ गया। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास गया तो उस पर तेज बढ़ता चला गया। तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। हालेलुया। वो धर्मी परमेश्वर है, ये उसके वचन है। और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था, कुछ तेजों में नहीं ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह और यहोवा जी हमेशा स्थिर रहेंगे। पवित्र आत्मा वचन हमेशा स्थिर रहेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और यदि हम इस वचन में रहें तो हमेशा तेजस्वी और तेजों में रहेंगे। हालेलुया। इस वचन के कारण, चलने के कारण। तो लिखा है, सो ऐसी आशा रखकर हम हियाब कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ बोलते हैं, और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद कमजोर बुद्धि के हो गए।
हालेलुया। वो कमज़ोर बुद्धि के हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह यीशु मसीह में नए नियम में उठ जाता है। इसे लिखा है यूहन्ना 8:32 पे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुमको स्वतंत्रता ही तब मिलती है जब तुम सच्चाई पर वचन को सुनते हो और व्यवस्था से आज़ाद होकर विश्वास में चलने लगते हो। हालेलुया। और इसे लिखा है 2 कुरिन्थी 5:17 पे, अब जो यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हालेलुया। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। वो पुराने नियम के अनुसार उन्हीं व्यवस्था में पड़े रहते हैं। हम इसी चीज़ का मीट खा सकते हैं, इसी चीज़ का मीट नहीं खा सकते। लेकिन नए नियम में प्रेरितों का काम 10 अध्याय 9 आयत से साफ लिखा है, उसके तुम सब प्रकार का मीट खा सकते हो, लेकिन उस पर दुआ करके धन्यवाद करके खाना चाहिए। हालेलुया। पतरस से कहा उठ और मार खा। उसके एक पात्र में सब प्रकार के चौपाए रेंगने वाले जंतु, सब तरह के उसमें जीव जंतु थे। उसे कहा उठ और मार खा। उसने कहा प्रभु मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। उसे फिर आवाज़ आई उठ और मार खा। उसने कहा मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। उन्हें फिर कहा उठ और मार खा। उन्होंने कहा प्रभु मैंने कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। और पात्र वापस जो है आकाश में उठा लिया गया। हालेलुया। तो इसका मतलब जो है पतरस ने उसमें से कोई भी मीट नहीं खाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको भूख लगी लेकिन उसने वो नहीं भोजन खाया, लेकिन उसमें बता दिया कि सब प्रकार के चौपाए, सब प्रकार के जीव जंतु थे। तो नए नियम में लेकिन यह है कि धन्यवाद का है, क्योंकि 1 तीमुथियुस 4 और 5 पे लिखा है परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु ऐसी कर मना करने योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय की 14 ऐसे लिखा है कि अगर तुमको पता लग जाए कि वो अशुद्ध वस्तु है या किसी ऐसी वस्तु को भेंट चढ़ाई गई है जो दुष्ट आत्मा से संबंध रखती है, अगर तुम्हें पता लग जाए तो उसे कभी ना खाना। अगर तुम जान जाओ कि ये शैतान को भोग लगाया है तो उसको तुम नहीं खाना। लेकिन अगर आपको पता है कि ये भोजन है तो आप उसको दुआ करके खा सकते हो। लेकिन अगर वो गलत काम के लिए वो काम भोजन है तो उसको कदापि ना खाना। और अगर खाओगे तो दंड के लिए तैयार भी रहना। ये नहीं कि तुमने दुआ करके आप शैतान की चीज़ खा जाओगे, नहीं खा सकते आप। ये इस चीज़ का आपको लेखा देना पड़ेगा न्याय के दिन, कि तुम मेरे वचन को जानते हुए भी तुमने पाप किया। इस समाज और लोगों को खुश करने के लिए तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारा परमेश्वर रुष्ट हो जाएगा। तो तुमको नहीं पता तुम्हारी इस गलती के बाद अगर शैतान तुम्हारे शरीर में घुस गया तो मैंने तुमको कहा है कि दुआ करके खा सकते हो, इसका मतलब थोड़ी कि तुम शैतान की चीज़ भी खा जाओगे। तो इसलिए यहाँ लिखा है पर आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाता है। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वो वहाँ स्वतंत्रता, आज़ादी है। हालेलुया। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण शीशे में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो भाई वो मनुष्य बदल रहा है, प्रभु उसका उपयोग कर रहा है। अगर उससे कभी गलती हुई होगी तो उस गलती की तुमने क्लिप निकाल ली और क्लिप निकाल के यूट्यूब पर डाला कि देखो इस व्यक्ति ने ऐसा प्रचार किया। अरे कर नहीं रहा, किया था, ऐसा कर चुका है और परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया है। परमेश्वर उसका उपयोग कर रहे हैं, उसने पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली। आपको क्या अधिकार है किसी की बुराई आलोचना करने का, वो भी अपने ही भाई बहन की। इसलिए कि लोग मेरा चैनल देखें, मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। क्यों? तुम कहां से आ गए? तुम अपनी बड़ाई अपनी प्रशंसा चाहते हो, चाहे लाइक करो चाहे मत करो, सब्सक्राइब करो या मत करो, तुम्हारा फैसला है। पर बस मैं ये कहता हूँ अगर तुम्हारी आत्मा को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो कभी मत करना। हमें अपनी पब्लिसिटी नहीं करानी, हमें सिर्फ यीशु के नाम को उठाना है। हालेलुया। हमें यीशु की महिमा को उठाना है।
हमें यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ना हम यूट्यूब से कभी हमें 5 पैसे मिले, ना हमने लिए, ना हमारा कोई इनसे मतलब। हालेलुया। बस हम धन्यवाद देते हैं यूट्यूब वालों को कि वो हमारे इस वीडियो को चला देते हैं, इतने लोगों तक संदेश पहुंचता है। जो लोग सच से प्रेम करते होंगे वो आशीष पालेंगे। हालेलुया। तो हम तो धन्यवाद देते हैं इस मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जो भी हमारी वीडियो अगर चली जाती है तो हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है। हमें प्रशंसा अपने परमेश्वर यीशु मसीह और यहोवा जी और पवित्र आत्मा की चाहिए, ना कि अपनी। हालेलुया। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से खराई से वचन सुनाना सिखाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसके बदले उन सब लोगों को आशीष मिले जो लोग बाढ़ जो रहे हैं वो सच्चे परमेश्वर की। हालेलुया। उसकी दया करुणा सदा की है। वो हम में से प्रत्येक को आशीष पर आशीष देना चाहते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब हम इस वचन के अनुसार चलेंगे तो, आज्ञाकारिता हम रहेंगे तो। क्योंकि मैं दाखला था तुम डालिए, मुझसे जुदा हो गया, अलग हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना है, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। ये सुन लीजिए साफ। तो हमने बड़ी खराई से शिक्षा दी है और लोगों ने आशीष पाई है। और व्यक्तिगत बात करते हैं तो ये तो यूट्यूब पर प्रचार जाता है, अन्यथा हम इतना खुल के समझाते हैं लोगों को। जब कभी व्यक्तिगत मीटिंग होती है, कॉटेज मीटिंग होती है, आप कोई सवाल करें, आपके सवाल लिख के लाओ, आपको उत्तर देंगे। यहाँ नहीं देंगे क्योंकि ये पूरी दुनिया में संदेश जाता है। यहाँ पर हमसे परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। हाँ, किसी को कोई बीमारी हो, कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, भूत पिशाच, जिन, चुड़ैल, कहीं ठीक ना हो, लाखों रुपये लगा के हार गए। तो यहाँ फ्री सेवा होती है और हम लोगों को फ्री लोगों की दुआएं करते हैं और उनके वहीं पर ही मिल के उनके लिए काम करते हैं। समझे? यहाँ सिर्फ लोग अपना जो झुंड की भीड़ है वो आ सकते हैं, ताकि हम आउटसाइडर को हम नहीं चाहते। लोगों को भैया धर्म प्यारा, अपने धर्म बचा कर रखो। धर्म की यहाँ शिक्षा दी नहीं जाती, यहाँ सच्चाई की शिक्षा दी जाती है ताकि लोग आशीष पाएँ। हालेलुया। तुम्हारे घर ही आके तुम्हारे दुआ कर देंगे, समझा देंगे, काम कर देंगे। चाहे आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हो, तुम्हारे गांव में आ जाएंगे, वहीं आपको प्रभु को सच्चा वचन सुनाएंगे, संदेश देंगे। तो चंगाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह नाथ जिंदा परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठे और आज तक जीवित और कल आज युगानुयुग एक से। हालेलुया। चंगाई को मनुष्य को पास्टर नहीं देता, ये ज्ञान किसी मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है जो लोगों को आज़ाद करता है। हालेलुया। इसलिए आदर और महिमा के योग्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नाज़ पवित्र आत्मा जी को मिले, क्योंकि वही इसके योग्य हैं। हालेलुया। इसलिए कोई मनुष्य अपनी प्रशंसा ना ढूंढे। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जीवित है और हमें अनुशंस करके बदलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारा भी नापा जाएगा। तो ये परमेश्वर चाहते हैं। दूसरा बंदी 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रोके बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बताया ऐसा आशीष दे। आमीन। पवित्र आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, शराबों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए और मेरे मन की मुरादों को पूरा करके मुझे, मेरे परिवार को आशीष दीजिए और अपनी महिमा के लिए बढ़ चढ़ के हमारा उपयोग कीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की यीशु की महिमा करता है। सबको जय यीशु मसीह जी की।